जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राम और जय सीता माता लिख देना और कथा अंत तक जरूर सुने ताकि आप जान सके कि स्त्रियां समय से पहले क्यों विधवा हो जाती हैं। सतयुग में दुनिया बहुत सुंदर थी। चारों तरफ धर्म ही धर्म था। न्याय ऐसे बहता था जैसे नदी बहती है। देवता धरती पर घूमते थे। वो पवित्रता का समय था, सोने का समय था। मनुष्यों में राजा नहुष और रानी वीरमती प्यार और ज्ञान से राज करते थे। उनका राज बहुत अच्छा था। उनकी प्रजा बहुत अमीर थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। उनकी प्रेम कहानी बहुत समय तक याद रखी जाएगी। नहुष बहादुर और अच्छे और वीरमती सुंदर और दयालु, एक परफेक्ट जोड़े जैसे थे। वे साथ में राज करते थे। सिर्फ राजा और रानी नहीं, बल्कि दो जिस्म एक जान जैसे। उनका प्यार उनकी प्रजा के लिए एक मिसाल था। राजा नहुष अपनी बहादुरी के लिए फेमस थे। उनका दिल साफ था। उनका मन मजबूत था। वो बस एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक न्याय करने वाला राजा भी थे। उन्होंने न्याय और दया से अपने राज्य पर राज किया। उनके राज्य में शांति और खुशी थी। रानी वीरमती अपनी दया और समझदारी के लिए जानी जाती थी। वो बस सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार और दयालु भी थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन असली बात जो लोगों को उनका दीवाना बनाती थी, वो थी उनकी दया। वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छी चीजें चाहती थीं। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने गुस्से और पावरफुल आशीर्वाद के लिए जाने जाते थे, उनके महल में आए। दुर्वासा ऋषि का आना हमेशा बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ऋषि सबके लिए पूजनीय थे। उनके आशीर्वाद और श्राप दोनों ही बहुत पावरफुल माने जाते थे। उनकी शक्तियों के बारे में पूरे देश को पता था। लोग उनके गुस्से से डरते थे, लेकिन उनके आशीर्वाद की भी उतनी ही इच्छा रखते थे। राजा और रानी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। वे जानते थे कि दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद उनके राज्य के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। उन्होंने उन्हें अपना आदर और खातिरदारी दी। महल में उनके लिए खास इंतजाम किए गए थे। नहुष और वीरमती ने खुद ऋषि का ध्यान रखा। वे चाहते थे कि ऋषि उनकी खातिरदारी से खुश हों। उन्होंने उन्हें बहुत अच्छा खाना और रहने की जगह दी। महल के सबसे अच्छे कमरों में उनके रहने का इंतजाम किया गया था। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए क्या लिखा है। उनकी भक्ति की परीक्षा बहुत ही अजीब तरीके से होने वाली थी। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और उनकी छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती थी। कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने को तैयार हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जो भी चाहो वो तुम्हें मिलेगा। हम धन्य हैं, हे महात्मा। आपकी कृपा से हमारा जीवन अच्छा हो गया है। आपका यहाँ होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आपके आशीर्वाद के लिए बहुत आभारी हैं। हे महासेज, हमें एक बच्चे का आशीर्वाद दो। एक ऐसा बच्चा जो हमारे राज्य का राजा बने और हमारे बाद राज करे। एक ऐसा बच्चा जो हमारे राज्य का राजा बने और हमारे बाद राज करे। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य हमेशा अमीर और खुशहाल रहे। तथास्तु। ये माला रानी को तब तक पहननी होगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। इसे उतारना नहीं, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, सिर्फ ये उतारना नहीं, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। यह माला तुम्हारी रक्षा करेगी। इसे उतारना नहीं, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। रानी वीरमती ने माला को संभाल कर रखा, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी चिंता थी। रानी ने खुशी खुशी माला ले ली। यह माला उनके लिए बस एक तोहफा नहीं था, बल्कि एक पवित्र आशीर्वाद था जो उन्हें ऋषि से मिला था। उन्होंने इसे हमेशा पहना, ऋषि के आशीर्वाद को संभाल कर रखा। यह माला उनके लिए एक निशानी बन गई थी, एक ऐसी निशानी जो उन्हें हर समय याद दिलाती थी कि वो कितनी भाग्यशाली हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में।
समय बदलता रहा और रानी की खुशी भी उसी तरह बनी रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक अजीब सा डर उनके मन में घर करने लगा। गांव के लोग भी यह बदलाव महसूस करने लगे और उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। माला, जो पहले ताजा और महकदार थी, अब मुरझाने लगी। उसकी ताजगी और खुशबू धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसकी जगह एक अजीब सी उदासी ने ले ली। इसकी पंखुड़ियां भूरी हो गईं और उसमें से बदबू आने लगी। ये बदबू जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी और रानी का दिल इस बदलाव से डर गया। रानी ने यह सब देखकर अपने डर के बारे में राजा को बताया। राजा ने भी इस बात को समझा और तुरंत इसका हल ढूंढने का फैसला किया। नहुष हालांकि एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन उन्हें भी डर लगने लगा। उन्होंने दुर्वासा के गुस्से की कहानियां सुनी थीं, कैसे उनका आशीर्वाद श्राप में बदल जाता है। यह सोचकर ही उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उन्होंने दुर्वासा के गुस्से की कहानियां सुनी थीं, कैसे उनका आशीर्वाद श्राप में बदल जाता है। ये कहानियां उन्हें बचपन से सुनाई जाती थीं और अब वही कहानियां उन्हें सच लगने लगी। उन्होंने तुरंत राजा के पंडित को बुलवाया, किसी उपाय की उम्मीद में। पंडित के आने से पहले ही महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पंडित ने पुरानी किताबों को देखने के बाद एक बुरी खबर सुनाई। उन्होंने उन किताबों को ध्यान से पढ़ा और उनमें छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि माला पर श्राप है। यह सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। यह तब तक मुरझाता रहेगा जब तक कोई बहुत ही नेक दिल वाली औरत रानी की जगह लेने को तैयार न हो। यह सुनकर रानी का दिल टूट गया। तभी यह श्राप खत्म होगा। पंडित ने यह भी बताया कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसी औरत मिलना बहुत मुश्किल है। महल में उदासी छा गई। हर कोई इस श्राप से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। रानी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगने लगा कि यह सब उनकी वजह से हुआ है और वो इस श्राप से अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। श्राप की खबर बहुत तेजी से पूरे राज्य में फैल गई। औरतें, जवान और बूढ़ी रानी के बारे में सोचकर डरने लगी। वे जानती थीं कि यह श्राप केवल रानी को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को नुकसान पहुंचाएगा। उनके दिल दहशत से भर गए। हर कोई इस बात से परेशान था कि इस श्राप का क्या होगा। ऋषि के श्राप का सामना कौन करेगा? यह सवाल हर किसी के मन में था। साल बीतते गए। समय के साथ लोग इस श्राप को भूलने लगे, लेकिन रानी वीरमती के दिल में यह डर हमेशा बना रहा। रानी वीरमती ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन श्राप का साया बहुत बड़ा था। यह साया उनकी बेटी पर भी पड़ने लगा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा, इस उम्मीद में कि यह नाम, जिसका मतलब था सूरज की किरणें, उनके जीवन में रोशनी लाएगा। वे चाहते थे कि सावित्री की जिंदगी खुशियों से भरी हो और वो उनके राज्य में एक नया सवेरा लेकर आए। छोटी सावित्री बड़ी हुई। उसे उस बुरे रहस्य के बारे में नहीं पता था जो उसके जन्म के साथ जुड़ा था। वो एक आम जिंदगी जी रही थी। अपने माँ बाप की लाडली थी। उसकी हंसी उनके दुखी जीवन में एकमात्र सुख थी। उसकी मासूमियत और खुशमिजाजी ने उन्हें थोड़ी राहत दी। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और समझदारी के चर्चे होने लगे। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसे युद्ध और बातचीत की कला सिखाई गई। वो एक अच्छी योद्धा और चालाक राजनयिक बन गई। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि वो अपने माता पिता के प्यार और उनकी खुशी के लिए खतरा बने श्राप की कहानियां सुनकर बड़ी हुई। उसने इन कहानियों को अपने दिल में रख लिया। एक दिन सावित्री, जो अब जवान हो चुकी थी, उस मुरझाई हुई माला के बारे में जान गई। उसे समझ आ गया कि यह माला उसकी जिंदगी की मुश्किलों की निशानी है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि उसका होना ही उसकी माँ की तकलीफ का कारण है। उसने महसूस किया कि उसका होना ही उसकी माँ की तकलीफ का कारण है। यह सोचकर उसका दिल टूट गया। अपने माता पिता और अपने राज्य को बचाने के लिए सावित्री ने फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि वो इस श्राप को खत्म करने का कोई न कोई रास्ता निकालेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो श्राप को खत्म करने का कोई न कोई रास्ता निकालेगी।
उसकी हिम्मत और साहस ने उसे एक नई यात्रा पर भेज दिया, जहां उसे अपने राज्य और अपने परिवार के लिए लड़ना था। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कथा आप सुन सकें।